नाअहल को पावर देना और मनसब देना एक बहुत बड़ा गुनाह है। फिर ऐसे लोग जालिम बनकर फैसले करते हैं और नस्लों को तबाह कर देते हैं। इंसान की अच्छाई ही उसका सबसे बड़ा हथियार होती है। जिम्मेदार आदमी खूबसूरत आदमी से बेहतर है। दूसरों के रवैये की वजह से अपने अंदरूनी सुकून को तबाह न होने दें। आप हुक्म देकर अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन किसी को अपना एहतराम करने पर मजबूर नहीं कर सकते। किसी शख्स को जानने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसके साथ सफर किया जाए। कोई शख्स कितना ही बुरा क्यों ना हो, जुल्म के खिलाफ बगावत जरूर करता है। जब भी आपका दिल तलख हो तो अपनी जुबान पर कभी एतबार न करें। सबसे ज्यादा अजियतनाक और बदतरीन दुश्मन वो होता है जो कभी आपका दोस्त रहा हो। अगर आप सच बोलते हो तो आपको जिंदगी में किसी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने राज को कायम रखना हिकमत है, लेकिन दूसरों से ये तवक्को रखना हमाकत है। मुखलिस दोस्त वो है जो आपको आपकी खामियों के बारे में आगाह करे। शुक्रगुजारी एक ऐसा कीमती फल है जो आपको बहुत से लोगों में नहीं मिलती। जब तक आपको तकलीफ नहीं मिलती तब तक आप किसी भी चीज में तब्दीली नहीं लाते। गलत काम करने से तकलीफ में रहना बेहतर है और एतमाद ना करने से कभी कभी धोखा खा जाना ज्यादा खुशी देता है। अक्लमंद आदमी माफ करने में जल्दबाजी करेगा क्योंकि वो वक्त की असल कीमत जानता है और गैर जरूरी तकलीफ में जिंदगी गुजारने के खिलाफ होता है। हर इंसान अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा ऐसी खूबियों को जाहिर करने की कोशिश में जाया करता है जो उसके पास नहीं है। अंदाजा लगाना सस्ता है, लेकिन गलत अंदाजा लगाना महंगा साबित हो सकता है। गुस्से के एक लम्हे पर सब्र करोगे तो सारी जिंदगी के गम से बच जाओगे। सबसे बड़ा बदबूदार और मुनाफिक इंसान वो है जो आपसे फायदा भी उठाए और फिर आपकी मुखालफत भी करे। दुश्मन की पसंदीदा चाल दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ करना है। इंसान का इखलाक, जुबान, सोच और ज़र्फ बता देता है कि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा जाहिल है। मैंने हमेशा वहां कदम रखने की ख्वाहिश की है जहां पहले कभी किसी ने ना रखा हो। जिंदगी में की गई गलतियां आपको सोचना, बोलना और समझना सिखा देती हैं। अगर कोई ये कोशिश करता है कि सब उसे अच्छा समझें तो वो बेवकूफों का सरदार है। इबादत गाहों में खुदा को तलाश करना बेकार है, हमने उसे अपने दिलों में खो दिया है। मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, लेकिन आपके रिश्तेदार आपसे खुफिया तौर पर नफरत करते हैं। उन लोगों की बातों पर ध्यान ना दो जो दूसरों के खिलाफ अपने दिल में हसद रखते हों। आज के जमाने में लोग सोच तो बदलना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ दूसरों की। सच सिर्फ उन लोगों के लिए खतरा है जो झूठ से फायदा उठाते हैं। सेहत यकीनन पैसों से ज्यादा कीमती है, क्योंकि सेहत के जरिए ही
पैसा हासिल किया जाता है। एक बेपरवाह इंसान को गरीब होने में ज्यादा देर नहीं लगती। गम को दूर करने का आसान इलाज खुद को रोजगार पे लगाना है। मेरी खामोशी को जहालत, मेरी खामोशी को कबूलियत या मेरी मेहरबानी को कमजोरी ना समझो। हमदर्दी और बर्दाश्त कमजोरी की इलामत नहीं बल्कि ताकत की अलामत है। आज मैं जिस मकाम पर मौजूद हूं उसकी खास वजह यह है कि मेरी वालदा ने मुझे 3 नसीहतें की थीं। वो ये हैं कि कभी भी किसी के साथ बदतमीजी ना करें, कभी झूठ ना बोलें और कभी किसी के साथ जुल्म ना करें। बच्चे, इन 3 बुराइयों से बचो, आप जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हो। हराम पैसों से हासिल होने वाली खुशी हमेशा दर्द में ही खत्म हो जाती है। जब तक पेट में रोटी ना हो हम किसी को फलसफा और साइंस नहीं सिखा सकते। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी तबाह हो तो उन लोगों से दूर रहो जिन्होंने अपनी जिंदगी खराब की है। अगर कोई तुम्हें बेवकूफ कहे और सामने से तुम उससे बहस कर रहे हो कि तुम बेवकूफ नहीं हो, तो असल में तुम अपनी बेवकूफी साबित कर रहे हो। फजूल बहस बेहतरीन दोस्त से जुदा कर देती है। अगर कोई शख्स आपको बिला वजह किसी बात की वजाहत देता है तो इसका मतलब यह है कि वो यकीनन आपसे झूठ बोल रहा है। हर उस बदबूदार और बद इखलाक शख्स को पागल खाने होना चाहिए जो पैसे और जात की बुनियाद पर खुद को दूसरों से अफजल समझता हो। एक ईमानदार आदमी हमेशा सच बोलता है, चाहे वो कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो। अहमक को समझाने का बेहतरीन तरीका यह है कि उसे उसकी मर्जी करने दी जाए। शक अक्सर आपकी जिंदगी में एक बेकार दर्द होता है। आप उस माहौल में कभी ठीक नहीं हो सकते जिस माहौल ने आपको बीमार किया हो। माफी मांगने में पहल करना बहादुर होने की निशानी है। खौफ इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई भी शख्स अपनी खुशियों में मुनाफिक नहीं बनता। जो खुद की इज्जत नहीं करता, दूसरे भी उसकी इज्जत नहीं करते। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। औरतों में हया हुस्न से ज्यादा असर रखती है। गरूर तमाम बुराइयों की जड़ है। एक मगरूर इंसान जबरदस्ती अपनी तारीफ करवाकर खुशी महसूस करता है। गुर्बत इखलाक, इंसानियत और दोस्ती का इम्तिहान है। कोई भी शख्स खुद को मुनाफिक नहीं समझता। जो ज्यादा की तवक्को करता है वो अक्सर मायूस होता है। अगर किसी को सजा देना है तो खामोश हो जाओ, उसके साथ कभी मत झगड़ना। जो धूप की रोशनी से लुत्फ उठाना चाहता है उसे साए की ठंड को छोड़ना होगा। जिंदगी का मकसद आगे बढ़ना है, फिर चाहे हालात कैसे भी हों। हर वाक़े का बेहतरीन रुख देखने की आदत आपकी जिंदगी में बड़ी तब्दीली लाती है। जिस मुआशरे में खौफ और भूख का राज हो, वहां के लोग सोचने की कुव्वत से महरूम हो जाते हैं। जिंदगी अगरचे मुख्तसर है, वक्त के ज़िया की वजह से और भी मुख्तसर हो जाती है। जिस चीज की मुरम्मत नहीं हो सकती उस पर पछतावा नहीं होना चाहिए।
इंसान में बड़ा शर है, इतना शर के इंसान को खुद भी नहीं पता। नफ्स और ख्वाहिशात अगर बेलगाम हो जाएं, तो इंसान जानवर बन जाता है। दुनिया में जितनी भी लानतें हैं, भूख उन सब की मां है। अगर आप हर रात गोली खाए बगैर सो सकते हैं, अगर परिंदे, फूल, पहाड़ और समंदर अब भी आपको मुतासिर करते हैं, तो आपको घुटनों के बल गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। थोड़ी सी बेसब्री बड़े मंसूबों को खराब कर देती है। मुनाफकत एक बोझ है जिसे आपने खुद से उतारना होगा। मुसीबतों में इंसान इंतहाई आसानी से अपने आप से वाकिफ हो जाता है कि वो कितने पानी में है। कामयाबी का पहला कदम आपका ईमानदार होना है। मैं तजर्बे से कहता हूं कि खुशी सिर्फ पैसा खर्च करने से ही मिलती है। उसे जमा करने से तो उसकी लालच में इजाफा होता है। इंसान का सबसे बदतरीन दुश्मन उसका बेहतरीन दोस्त ही बनता है, क्योंकि वो उसके तमाम राजों से वाकिफ होता है। तुम्हारा बदतरीन दुश्मन तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, और वो दुश्मन तुम्हारा नफ्स या झूठी अना है। अपने ठीक होने का दिखावा करें, जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। अपने गम छुपाना दूसरों के तरस खाने से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। आपकी आवाज से आपके गम और खुशी का अंदाजा लगाने वाले ही आपके बेहतरीन दोस्त हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों की नाकामी को देखकर अपने आप को नाकाम तस्लीम कर लेते हैं। अपने खिलाफ होने वाली तनकीद को खामोशी से सुनना सिर्फ बहादुर लोगों का काम है। लोग हमेशा उस इंसान की इज्जत करते हैं जो गलती करने के बाद माफी मांगने की हिम्मत रखता हो। अपनी जहालत को जानना दूसरों की जहालत से निकलने का बेहतरीन तरीका है। उस इंसान को नींद नहीं आती जिसके अंदर हसद हो। आप कभी ऐसे शख्स को शिकस्त नहीं दे सकते जो कभी हार न मानता हो। कभी भी सच कड़वा नहीं होता, लेकिन सच बोलने का अंदाज हमेशा कड़वा होता है। इंसान हर दिन मौत के लिए जिंदगी से धोखा करता है। जिसने खुद को बदलना होता है, वो सही वक्त के आने का इंतजार नहीं करता। जिस शख्स ने अपनी औलाद के लिए दौलत छोड़ी, वो काबिले तारीफ है, लेकिन वो शख्स जिसने अपनी औलाद को पैसा कमाना और बचाना सिखाया, वो ज्यादा काबिले तारीफ है। जिंदगी बहुत मीठी है अगर आप इसमें अपनी जुबान का जहर शामिल ना करें। हां और नहीं दुनिया के सबसे मुख्तसर तरीन अल्फाज हैं, लेकिन इनको बोलने से पहले बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत पड़ती है। दुनिया का कड़वा सच तो यह है कि जब पैसा बोलता है तो सच्चाई खामोश हो जाती है। अगर आप जिंदगी से प्यार करते हैं तो वक्त जाया ना करें, क्योंकि वक्त ही जिंदगी है। किसी इंसान को समझने के लिए उसके जवाबात की बजाय उसके सवालात पर गौर करें। मैं उस इंसान को सबसे बड़ा जाहिल समझता हूं जो हर किसी के सवाल का जवाब देता है। कभी ऐसा काम ना करें जिस पर आपको पछताना पड़े, क्योंकि पछताने का दुख बहुत दर्दनाक होता है। नशे की हर शक्ल बुरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नशा शराब का हो या किसी और चीज का।
مفاد اور ڈر انسان کو صرف بزدل نہیں بناتا بلکہ بے ضمیر بھی کر دیتا ہے۔ آپ ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے، لیکن آپ ہمیشہ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ ان بیوقوفوں کو آزاد کرانا مشکل ہے جو اپنی زنجیروں کی عزت کرتے ہیں۔ ایک نوجوان کے لیے اس سے خطرناک گناہ اور کوئی نہیں کہ وہ زندگی سے بے پرواہ ہو جائے۔ لفظ خوشی اپنے معنی کھو دے گا اگر یہ اداسی کے ساتھ منسلک نہ ہو۔ بعض اوقات کسی کام میں تاخیر کرنا حماقت ہے۔ عقل مند آدمی ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ بری عادات کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ صرف وقت۔ اگر ہم وقت ضائع کرتے ہیں تو گویا زندگی برباد کرتے ہیں۔ عورت کا دل مرد کے دماغ پر حکمرانی کرتا ہے۔ عقل مند وقت کی قدر اس کی موجودگی میں کرتے ہیں اور نادان وقت کو کھو کر پچھتاتے ہیں۔ ہمیشہ اس راستے کا انتخاب کریں جو بہترین ہو، پھر چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ چھوٹی چیزوں کی بجائے بڑی چیزوں کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے۔ ہر ناکامی کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ناکامی کے بعد مایوس نہ ہوا جائے۔ مصیبت ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ تعلیم کا بڑا مقصد علم حاصل کرنا نہیں بلکہ عمل کی قوت بیدار کرنا ہے۔ ایک عقل مند انسان بلا ضرورت اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکالتا۔ غریب ہے وہ شخص جو بہت سی چیزوں کی خواہش رکھتا ہو۔ مشکل وقت ہمیشہ انسان کی ہمت کا امتحان لینے آتا ہے۔ زندگی کی بہترین اور خوبصورت چیز آزادی ہے۔ جب انسان اپنی خواہشوں اور ضرورتوں پر قابو پا لیتا ہے تو اسے کبھی بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آئینہ ایک بیکار ایجاد ہے۔ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں دیکھنے کا واحد طریقہ کسی اور کی آنکھوں کا عکس ہے۔ بری نظر سے بچنا چاہتے ہو تو ان 5 چیزوں کو چھپا کر رکھا کرو۔ نمبر 1، اپنی کامیابی کے منصوبے۔ ہر کسی کو اپنے خواب اور مقاصد مت بتاؤ، کیونکہ حسد کرنے والے لوگ تمہاری ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ چپ چاپ محنت کرو اور نتائج خود بولیں گے۔ نمبر 2، اپنی نیکی اور اچھے کام۔ جو اچھا کام کرتے ہو اسے زیادہ ظاہر مت کرو۔ حقیقی نیکی وہی ہوتی ہے جو خاموشی سے کی جائے، ورنہ لوگ تمہاری نیت پر شک کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اپنی کمزوریاں اور پریشانیاں۔ ہر کسی کو اپنے دل کا حال مت بتاؤ، کیونکہ سب خیر خواہ نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ تمہاری کمزوریوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 4، اپنی کمائی اور مالی حالت۔ چاہے زیادہ کماتے ہو یا کم، اس بارے میں ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ حسد کریں گے اور کچھ تمہیں استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 5، اپنی ذاتی زندگی اور رشتے۔ اپنے تعلقات اور گھریلو معاملات کو راز میں رکھو۔
क्योंकि कुछ लोग सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए दिलचस्पी लेते हैं, ना कि तुम्हारी खुशी के लिए। अक्लमंद उसे नहीं कहा जाता जो हर बात हर मामले में बोलता है, बल्कि अक्लमंद तो वो है जो मौके और वक्त की नजाकत के मुताबिक सोच समझ कर बोलता है। बेकार लोगों के दिलों में शैतान फौरन दरवाजा खोलकर दाखिल हो जाता है। दुनिया में किसी अच्छे इंसान की तलाश से बेहतर है कि आप खुद अच्छे बन जाएं। ऐसा करने से किसी और की तलाश खत्म हो जाएगी। अमन चाहते हो तो कान और आंख का इस्तेमाल करो, मगर जुबान बंद रखो। दुश्मन की चाल को परखने और उसे अपना गुलाम बनाने के लिए सिर्फ ये दो काम करें। दुश्मन के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से उसके राज मालूम करने की कोशिश करें। किसी का राज मालूम कर लेना उसे गुलाम बनाने का बेहतरीन तरीका है। 4 गलतियों से हमेशा बचो। शरीफ को बेवकूफ मत समझो, मक्कार को अक्लमंद मत समझो, कातिल को बहादुर मत समझो और मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। ऐसे चालाक लोगों से हमेशा दूर रहें जो सिर्फ वही करते हैं और वही बोलते हैं जो हमें अच्छा लगता है। एक अक्लमंद इंसान अपने साथ होने वाली नाइंसाफी का बदला लेने का हक वक्त और कुदरत पर छोड़ देता है। सच की तलाश करने वालों की इज्जत करो, लेकिन जो उसे तलाश कर ले उससे होशियार रहो। मुसीबत हलाकत के लिए नहीं, बल्कि आपके सब्र, हौसले और अंदरूनी कुव्वत का इम्तिहान लेने के लिए आती है। इंसान को मुश्किलात की जरूरत होती है, क्योंकि आपकी सेहत के लिए मुश्किलात जरूरी हैं। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को नहीं समझता तो वो उसे बेवकूफ समझता है। गम से निकलने का आसान तरीका यह है कि वही कदम पीछे हटाएं जो कदम आपको वहां लेकर गए। मुखलिस इंसान नरम रेत पर चलने वाले की मानिंद होता है। जब इंसान ना उम्मीद होता है तो उसके अंदर बुराई जन्म लेना शुरू हो जाती है। माफ करने में शिफा है, इसलिए दूसरों को माफ किया करो। दूसरों पर भरोसा ना करो, बल्कि अपनी मदद आप करो। मोहब्बत और अदावत कभी छुपी नहीं रह सकती। जो काम तुम खुद कर सकते हो उसके लिए दूसरों से दरख्वास्त मत करो। खुद को समझने के बावजूद भी जो लोग अपनी इस्लाह नहीं करते, यकीनन वो नुकसान उठाते हैं। अगर आप दूसरों को खुश करना चाहते हैं तो आपको खुद के बारे में भूल जाना होगा। जो इंसान खूब गौर व फिक्र करता है वो पेशगोई भी कर सकता है।